बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है थॉमस कैलकुलस की 11th एडिशन एक्सरसाइज 8.8 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.8 इम्प्रॉपर इंटीग्रल की है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होती है, क्योंकि इसकी बेस पर आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो देखें, इम्प्रॉपर इंटीग्रल इसकी बेसिकली 2 टाइप हैं और हर टाइप के अलग अलग फार्मूलाज हैं। आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे और इन फार्मूलाज की मदद से अक्सर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास टाइप 1 है। टाइप 1 में है कि इंटीग्रल विद इन्फिनिट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। देखिए, इंटीग्रेशन में हमारे पास जो लिमिट होती हैं उस लिमिट में कोई एक लिमिट अगर हमारे पास इन्फिनिटी है तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 कहेंगे। यही कुछ लिखा हुआ है कि द इंटीग्रेशन में जो हमारे पास लिमिट होती है अगर वो लिमिट इन्फिनिट हो, ठीक हो गया, इंटीग्रल अगर इन्फिनिट लिमिट पर मुश्तमिल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनिट इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 कहेंगे। इसके कुछ फार्मूलाज हैं, देखें इस फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस हो, ये इंटरवल जिसमें ए से इन्फिनिटी ओपन है क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक हो सकता है, ए क्लोज है, ए कोई लिमिट है और ये इन्फिनिटी भी कोई लिमिट है, ठीक हो गया, ये इस तरह का एक इंटरवल गिवन है। फिर हम जो लिमिट यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास इस टाइप की एक इंटीग्रल में लिमिट है कि नीचे हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ऊपर हमारे पास कोई इन्फिनिटी है और ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक हो गया। अब हमें इसे इवोल्यूएट करना है इस इंटीग्रल को। तो इन्फिनिटी को चेंज करेंगे, ये हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट है और ये इन्फिनिट है। इस इन्फिनिट को सबसे पहले हम लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी लिखेंगे, एक्स की जगह फिर इन्फिनिटी कैपिटल एक्स पुट कर देंगे, ठीक हो गया। फिर ए को वैसे लिखा रहने देंगे क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन पर हमारे पास फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये डी एस, ठीक हो गया। फिर आगे हम इसको इवेल्युएट करेंगे। अगर बाई चांस हमारे पास ऐसा नहीं है, अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है और इस तरह के इंटरवल पर माइनस इन्फिनिटी से बी तक, फिर हम क्या करेंगे कि बी जो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, फाइनाइट लिमिट होगी जो, अगर वो ऊपर है और नीचे हमारे पास कोई माइनस का इन्फिनिटी है तो नीचे जो इन्फिनिटी है इसे ख़त्म करेंगे, इसको चेंज करेंगे लिमिट की बेस पर। तो लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी है ये हमारे पास, ठीक हो गया, एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, और यानी कि माइनस इन्फिनिटी ये उसकी जगह एक्स आ गया, बी वैसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। कि मीन के हमने ये इन्फिनिटी को ख़त्म करके यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह से है, क्योंकि इन्फिनिटी पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारे पास फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, तो हम इन्फिनिटी आंसर डाइवर्ज हो जाता है, लिमिट डाइवर्ज हो जाती है, आंसर नहीं निकल पाता। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, वो जिस पर हमारे पास फंक्शन नहीं बन रहा है माइनस इन्फिनिटी को चेंज करके कैपिटल एक्स लिख देते हैं, ठीक हो गया। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो इस तरह के इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो फिर हम जो फंक्शन लेंगे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कोई ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा जिस पर हमारे पास फाइनाइट आंसर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी इंटरवल को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे अगर दो लिमिट हैं तो, और वो भी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से सी, फिर सी से पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटरवल को दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया, इस तरह से। अब ये फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज 8.8 में इन्हीं फार्मूलाज की मदद से आगे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसी तरह देखिए, ये हमारे पास इंटीग्रल की दूसरी टाइप है, ये टाइप 2 है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 2 है कि अगर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन डेट बिकम्स इन्फिनिट एट अ पॉइंट विद इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। देखें, इंटीग्रेशन के जो इंटीग्रल है उसमें हमारे पास किसी एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास इंटीग्रल इन्फिनिट बन जाता है, मीन कि हमारे पास कोई इंटीग्रेशन में कोई लिमिट्स गिवन है और उस किसी एक लिमिट के ऊपर हमारे पास फंक्शन का आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिट निकल आता है। तो जिस पॉइंट और जिस फंक्शन के ऊपर हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आता है सिर्फ उसी को चेंज करेंगे, बाकी को एज इट लिखेंगे। देखें, हम ये वही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन में जो इंटरवल है हमारे पास, इंटरवल के अंदर अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन इन्फिनिटी बन जाता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी होता है जो अब जीरो होता है, लेकिन अगर हमारे पास इन्फिनिटी हो रहा हो तो उस केस में हमारे पास वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। मीन के सिंपल सी बात है, देखें इंटीग्रल के अंदर कोई दो लिमिट हमें गिवन होती है ना, उन दो लिमिट में हमारे पास किसी एक लिमिट को पुट करने पर आंसर इन्फिनिटी निकल के आता है, तो हम उसे कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। बस शर्त ये है कि दोनों इंटीग्रल में जो लिमिट होंगी वो फाइनाइट होंगी, ए भी फाइनाइट होगा, बी भी फाइनाइट होगा, उसे पुट करने पर अगर आंसर इन्फिनिटी निकलता है तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 है, ठीक हो गया। तो देखें,
अगर ये इसका कुछ फार्मूलाज हैं बेसिकली, ये अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो इस इंटरवल में, ए ओपन हो बी क्लोज हो हमारे पास, ठीक हो गया, और फिर उसे और डिसकंटिन्यूस हो वो फंक्शन ए के ऊपर, ठीक हो गया, ए के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो जाए, तो मैं उसे कहूँगा कि एफ ऑफ एक्स डी एस इस ए के ऊपर हमारे पास फंक्शन का आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, डिसकंटिन्यूस है, कोई इन्फिनिटी निकल के आ जाता है जो कि डाइवर्ज करता है। तो इसे में लिमिट ए टू बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर ए के ऊपर फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस बन रहा है, मीन कि ए के ऊपर आंसर इन्फिनिटी निकल रहा है, तो ए को चेंज करेंगे, बी को एज इट लिखेंगे जैसा कि गिवन है बी। तो लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव, लोअर लिमिट है ए पॉजिटिव, एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव, मीन ए की जगह हमारे पास एक्स आ जाएगा, आ जाएगा कैपिटल एक्स, बाकी को एज इट लिखेंगे, फिर इसको आगे सोल्व करेंगे। वो कैसे सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज आगे सोल्व करेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। देखें, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है इस तरह का इंटरवल जिसमें ए क्लोज है बी ओपन है, तो क्या करेंगे, और हमारे पास डिसकंटिन्यूस हो जाता है इस ओपन इंटरवल बी में, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू डिसकंटिन्यूस हो जाती है, हमारे पास आंसर इन्फिनिटी में निकल आता है, तो क्या करते हैं ए टू बी, इस बी के ऊपर अगर हमारे पास फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी निकल के आता है तो बी को चेंज करेंगे, ए को एज इट लिखेंगे। देखें, ए एज इट है, लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स इंटू बी, अपर लिमिट है नेगेटिव एक्स, कैपिटल एक्स ऊपर आएगा, एफ ऑफ एक्स जे इसको वैसे लिखेंगे, फिर इसको हम आगे इवोल्यूट करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि अगर फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो किसी एक पॉइंट के ऊपर, देखें ए टू बी लिमिट है और दो लिमिट के दरमियान कोई एक पॉइंट के ऊपर, दो लिमिट के दरमियान, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिमिट है 1 से 3 लिमिट है और उसके दरमियान 2 है, और 2 पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिट निकल के आती है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है 2 पर, तो उस केस में क्या करेंगे, देखें, अगर फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट सी के ऊपर, वेयर ए लेस देन सी लेस देन बी, मीन के ए लिमिट और बी लिमिट के दरमियान में हमारे पास कोई सी पॉइंट होगा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, और उस सी पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी निकल के आती है, तो उस केस में क्या करेंगे, देखें, और देखें, अगर हम ए ओपन हो, ए क्लोज हो, सॉरी, ए अगर क्लोज है बी ओपन है, और इस पर और इस पर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, ठीक हो गया, इस इंटरवल के ऊपर इनको दोनों का यूनियन है तो हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आता है, तो फिर आप देखें ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। अब देखें, इन दो पॉइंट्स पर पुट करने पर, ठीक हो गया, हमारे पास ए टू सी लिमिट लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एस प्लस सी टू बी लिखेंगे, क्योंकि सी से सी कटेगा तो ए टू बी लिमिट ही रहेगी जैसा कि वो यहाँ पर गिवन है, ठीक हो गया। 8.8 को सॉल्व करने से पहले आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 के फार्मूलाज और टाइप 2 के ये तीन तीन फार्मूलाज का याद होना लाजमी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो चले चले सॉल्व करते हैं। देखें, एक्सरसाइज 8.8 है इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल, इंटीग्रल इन एक्सरसाइज, इवैल्यूएट द इंटीग्रल एक्सरसाइज 1 to 34, ठीक हो गया। 1 to 34 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उन्हें हमने इवैल्यूएट करना है, ठीक हो गया, विदाउट यूजिंग टेबल। तो देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे हम सोल्व करेंगे कुछ इस तरह से, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सोल्यूशन, ये हमारे पास इंटीग्रल गिवन है 0 to infinity dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक हो गया। तो इसे कुछ इस तरह से सोल्व करें, देखिए इंटीग्रल गिवन है 0 to infinity, ठीक हो गया, और हमारे पास गिवन है dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये कौन सी टाइप है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 हमारे पास गिवन है कुछ इस तरह से। देखें, ऊपर हमारे पास इन्फिनिटी है, जब ऊपर इन्फिनिटी हो तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 का ये पहला फार्मूला यूज होगा। नीचे हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट 0 मौजूद था वहां पर, और ऊपर हमारे पास इन्फिनिटी है, तो एफ ऑफ एक्स, तो जिस पर भी इन्फिनिटी होगा वहीं इन्फिनिटी वाला ऊपर वाला लिमिट चेंज होगा, ठीक हो गया, बाकी एज इट नीचे वाले वैसे ही लिखेंगे। तो ऊपर हमारे पास इन्फिनिटी है, तो मैं इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूंगा कि लिमिट कैपिटल एक्स, ठीक हो गया, ये इन्फिनिटी एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया, और इंटीग्रेशन जो इन्फिनिटी होगा उसकी जगह आपने कैपिटल एक्स रखना है, और इस जीरो को आपने वैसे ही लिखा रहने देना है, और आपके पास गिवन है डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपने इसे लेकर आगे चलना है और सोल्व करना है। देखें कुछ इस तरह से, इसे मैं लिख सकता हूँ, लिमिट हमारे पास गिवन है एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और हम जानते हैं कि जो इसकी इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन 1 over 1 प्लस एक्स से किया, यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, यहाँ पर उसका स्क्वायर हो, तो टेन इनवर्स की हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है टेन इनवर्स एक्स, ठीक हो गया, और लिमिट इसकी गिवन है 0 to x के, ठीक हो गया। अब आपने लिमिट को पुट करना है, फर्स्ट अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट आप पुट करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी
ठीक हो गया। अपर लिमिट आप रखेंगे तो टेन इनवर्स कैपिटल एक्स बनेगा, माइनस लोअर लिमिट पे ये जीरो हो जाएगा, ठीक हो गया। और अब आपने x की जगह इन्फिनिटी पुट करना है, तो मैं पुट करता हूँ, देखें टेन इनवर्स इस कैपिटल x की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ठीक हो गया। और हम जानते हैं कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो देखें हमारे पास आंसर इंटीग्रल इन्फिनिट में मौजूद था, तो हमने क्या किया है कि इन्फिनिट में तो हमारे पास इंटीग्रल है, तो उसकी टाइप 1 का पहला फार्मूला यूज़ करके उस इंटीग्रल को इवोल्यूट कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो सेम इसी मेथड से देखें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंटीग्रल में गिवन है लिमिट 1 टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया, और डी एक्स की पावर 1.001, ठीक हो गया। अब जरा बात को समझें कि अगर हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी है, जो अपर लिमिट इन्फिनिटी है, इसी को चेंज करेंगे क्योंकि ये तो फाइनाइट है, इस पर तो आंसर हमारे पास एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूस है। तो ऊपर वाली जो हमारे पास लिमिट है इन्फिनिटी, इसको चेंज करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रल का साइन 1 को ऐसे लिखेंगे, जिसे चेंज किया इन्फिनिटी उसकी जगह एज एक्स लिख देंगे। तो कैपिटल एक्स को मैं लिख दिया, एक्स की पावर ये हमारे पास 1.001 थी, इसे ऊपर लिख दिया तो माइनस हो गया डी एक्स, ठीक हो गया। अब देखें एक्स टेन टू इन्फिनिटी को वैसे लिख दिया, इसकी इंटीग्रेशन लिए इसकी पावर में एक ऐड किया तो ये आया, फिर वही पावर नीचे डिवाइड करते हैं हम, 1 टू एक्स लिमिट को वैसे लिखें, एक्स टेन टू इन्फिनिटी ये लिमिट एज इट रहेगी, ठीक हो गया। क्योंकि लास्ट अब हम एक्स को लेकर चल रहे हैं इन्फिनिटी, लास्ट में जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसमें आंसर में इस कैपिटल एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करना होगा हमने बस। तो फाइनल हमारे पास आंसर इसका आएगा, देखोगे ये माइनस। अब देखिए इसका हमने ये देखें ये हमारे पास माइनस है, इसे मैंने ऊपर लिख दिया 1 डिवाइड बाई 0.001 लिख दिया, एक्स की पावर को एज लिख दिया 1 टू एक्स, और ये हम जानते हैं 1 ओवर 0.001 हो तो वो 1000, ठीक हो गया। एक्स की पावर नेगेटिव 0.001 और 1 टू एक्स आएगा, ठीक हो गया। लिमिट को वैसे लिखा। मजीद इसे सोल्व करने के लिए देखें तो हमने क्या किया है कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी नेगेटिव 1000 एक्स की पावर नेगेटिव 0001 और 10001 की पावर नेगेटिव 0.001, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास x था तो उसकी अपर लिमिट x पुट कर दी, फिर माइनस लिख कर x की जगह लोअर लिमिट 1 पुट कर दी, ठीक है। इसे सोल्व किया तो ये आया, इसको मैंने नीचे लिख दिया तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। 1 की पावर नेगेटिव 0.001 था, उसे नीचे लिख दिया, ठीक हो गया। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x की जगह हमें क्या करना है, इन्फिनिटी पुट करना है, मैंने लिमिट x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, ठीक हो गया। ये 1 की पावर 0.0011 के ही इक्वल होता है, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास 1000 आएगा ही आएगा, और ये हमारे पास इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी के पावर कोई भी हो जवाब इन्फिनिटी होता है, और समथिंग ओवर अगर इन्फिनिटी हो तो हमारे पास जवाब 0 होता है, ठीक हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास 1000 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, सेम इसी मेथड से देखें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0 टू 1 हमारे पास इसकी लिमिट गिवन है डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट के, ठीक हो गया। तो अगर आप गौर से देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर अपर लिमिट x की जगह पुट करूँ तो मेरे पास इसका आंसर कोई ना कोई फाइनाइट निकल के आता है, ठीक हो गया, 1 ही रहेगा इसका आंसर। तो अगर मैं इस x की जगह, ठीक है, लोअर लिमिट 0 पुट करता हूँ तो इसका आंसर इन्फिनिटी बनता है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो है ही है, लेकिन ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की दूसरी टाइप है कि जिसे अगर हमारे पास इन दो पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड निकल आ रही है, और जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड निकल के आ रही है, सिर्फ उसी को चेंज करेंगे। देखें यहाँ पर 0 को पुट करने पर हमारे पास आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिटी आता है। तो मैं क्या करता हूँ, 0 को चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि लिमिट यूज़ करेंगे, लिमिट, ठीक हो गया, हम यूज़ करेंगे कैपिटल एक्स टेंड टू 0 अगर लोअर लिमिट है, तो मैंने बताया था फार्मूले में पॉजिटिव का साइन लिखें, और इंटीग्रल हमारे पास क्या कीमत था 0, और उसकी जगह मैं लिख दूंगा कैपिटल एक्स 1 को एच लिखेंगे, ये बात समझने वाली है, ठीक हो गया। और हमारे पास जो फंक्शन है एक्स की पावर 1 और 2, ऐसे जब ऊपर लिखेंगे तो बनेगा एक्स की पावर नेगेटिव 1/2 और ये डी एक्स के, इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो लिमिट कैपिटल एक्स टेंड टू 0 और ये पॉजिटिव का साइन, ठीक हो गया। तो इसका हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कुछ इस तरह, देखें एक्स की पावर नेगेटिव 1/2 प्लस 1 इसकी पावर में ऐड करेंगे तो बनेगा एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और ये लिमिट हमारे पास गिवन है कैपिटल एक्स टू 1 के। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखें तो हम क्या करेंगे कि लिमिट हमारे पास गिवन है कैपिटल एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव, जो कि रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट पर हमारे पास इसका जो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं लिखता हूँ 2x अंडर रूट, ठीक हो गया। लोअर लिमिट x है कैपिटल, और उसके बाद हमारे पास अपर लिमिट इसकी 1 है। तो देखें अब वैल्यू को पुट कर दें, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 हमारे पास
पॉजिटिव में है और x की जगह पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे ये कैपिटल x, और इसे हम सॉल्व करेंगे। देखें इसे मैं लिख सकता हूँ 2x की 1 के अंडर रूट हमारे पास 1 ही होता है माइनस 2, और ये अंडर रूट में x की जगह हम 0 पुट कर देंगे, और इसे मैं सोल्व करूंगा तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 के। ठीक है, तो इस इंटीग्रल का आंसर हमारे पास 2 के इक्वल निकल के आता है। जरा बात को समझें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 0 to 1 इंटीग्रल गिवन था dx और ये x अंडर रूट है। तो अब अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ उस पर आंसर की इंटीग्रल की वैल्यू का आंसर आता है, लेकिन जैसे ही मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिटी निकल के आता है। इसी वजह से 0 चेंज होगा, 0 की जगह कैपिटल x, और ये हमारे पास लिमिट यूज करेंगे x टेंड टू 0, और ये पॉजिटिव लोअर लिमिट के लिए। और हम जानते हैं x अंडर रूट को ऊपर लिखेंगे तो नेगेटिव, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/2 2 इंटू एक्स अंडर रूट, इस लिमिट को एज इट लिखेंगे, और हमारे पास जो इसलिए फर्स्ट अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर अपर लिमिट 2 इंटू 1 अंडर रूट को 1 लिख दिया, माइनस 2 एक्स की जगह ये 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर 2 आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को स्टेप बाय स्टेप, ये देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक हो गया, 0 to 4 इसकी हमारे पास लिमिट गिवन है, और dx डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स की अंडर रूट है। तो अब जरा बात को समझें, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 है या टाइप 2 है। देखें जब भी हमारे पास डेफिनेशन तो अलग है, लेकिन जब भी हमारे पास इंटीग्रल में ये जो हमारे पास 0 to 4 लिमिट गिवन है और दोनों फाइनाइट हैं, तो आप समझें कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 2 है। लेकिन अगर इन दो लिमिट में से कोई एक लिमिट बाई चांस ऐसी होती है कि वो इन्फिनिटी होती है, या 0 की जगह इन्फिनिटी हो या 4 की जगह इन्फिनिटी हो, या बाई चांस दोनों ही इन्फिनिटी हो, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 है। और टाइप 1 और टाइप 2 के तीन फार्मूलाज अलग से थे, और वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखें हम क्या कहते हैं कि 0 to 4 हमारे पास लिमिट गिवन है। दूसरी टाइप की डेफिनेशन के मुताबिक कि किसी एक पॉइंट को पुट करने पर हमारे पास अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, और जिस भी पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस हुआ है, और जिस भी लिमिट की वैल्यू को पुट करने पर हमारे पास फंक्शन का आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइन आता है, इन्फिनिटी आता है, सिर्फ उसी को चेंज करेंगे, बाकी एज इट रहेगा। जरा बात को समझें, देखिए ये dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 माइनस एक्स की है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये dx यहाँ होता है, ठीक हो गया, साइड पर, वैसे एज इट मैं पढ़ देता हूँ। देखें मैं इसे लिखूंगा कि ये हमारे पास लिमिट चेंज करेंगे, ठीक हो गया। इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट, अगर आप गौर से देखते हैं, अगर मैं अपर लिमिट पुट कर दूं यहाँ पर x की जगह 4, तो 4 माइनस 4 0, 0 के अंडर रूट 0 समथिंग ओवर 0, ये हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है, इन्फिनिटी निकल के आ रहा है। इसका मतलब है अपर लिमिट चेंज होगी, 0 को पुट करने पर आंसर फाइनाइट आता है, 4 माइनस 0 और 4 की अंडर रूट 2 होती है, आंसर निकलता है कोई ना कोई। लेकिन अपर लिमिट 4 पुट करने पर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस इन्फिनिटी निकल के आ रहा है, तो अपर लिमिट को चेंज करेंगे, और मैं उसके लिए लिखूंगा कि कैपिटल x टेंड टू जो हमारे पास 4 है उसे मैं नेगेटिव में लिखूंगा अपर लिमिट के लिए, ठीक हो गया। फिर मैं हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है, इस नेगेटिव 4 की जगह मैंने x लिखना है, तो मैं x लिख देता हूँ, और इस 0 को आपने वैसे लिखना है क्योंकि 0 के पर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है। अब देखें ऊपर हमारे पास है 1, अच्छा देखें इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऊपर अपने आसानी के लिए, क्योंकि आगे मैंने इंटीग्रेशन करनी है। तो 4 माइनस एक्स की पावर, ये मैं इसे लिख सकता हूँ नेगेटिव 1/2, और ये dx। अब जरा बात को समझें, देखें मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये गिवन है मेरे पास लिमिट कैपिटल x टेंड टू 4 नेगेटिव, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लें, आसान है, तो मैं इसे लिखता हूँ 4 नेगेटिव x की पावर, इसकी पावर हमें पावर रूल लगा कि नेगेटिव 1/2 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो इसकी पावर 1/2 बनेगी, और वही पावर हमने नीचे डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद फिर इन पावरों को छोड़कर जो अंदर वाला हिस्सा है रिमेनिंग, उस पर हमने चेक करना है, उसका इनर डेरिवेटिव लेना है, और इनर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि नीचे डिवाइड करते हैं। 4 माइनस एक्स, 4 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 के इक्वल होता है, वो यहाँ लिखते हैं, ठीक हो गया। और जो हमने लिमिट लिखी है वो लिखी है, लिमिट है 0 to x के। तो इसे सॉल्व करेंगे, देखें मैं इसे लिखूंगा कि लिमिट कैपिटल x टेंड टू 4 नेगेटिव, ठीक हो गया। तो इस -2 को ऊपर लिखें, -2, और इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 4 नेगेटिव x, और लिमिट हमारे पास गिवन है 0 to x के।
तो इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। देखें, अब देखें फर्स्ट मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट पुट करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट लोअर लिमिट पुट करूँगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लिमिट कैपिटल एक्स टेंड टू 4 नेगेटिव, ठीक हो गया, इंटू -2 को वैसे लिखें इंटीग्रेशन, सॉरी ये हमारे पास अंडर रूट है 4 माइनस एक्स की जगह कैपिटल एक्स पुट करें, फिर माइनस और माइनस पॉजिटिव, क्योंकि लोअर लिमिट के लिए माइनस का साइन लगाते हैं, वो माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक हो गया। 2 इंटू 4 नेगेटिव एक्स की जगह आप लोअर लिमिट 0 पुट कर दें। इसी तरह आपने क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करना है। अब जरा बात को समझें, अगर मैं बाई चांस ऐसे करता हूँ कि लिमिट मैं यहाँ पर x की जगह पुट कर देता हूँ 4, तो मैं यहाँ पर अपर लिमिट नेगेटिव 2 इंटू 4 नेगेटिव एक्स की जगह ये 4 पुट करेंगे +2, ठीक हो गया, इंटू ये हमारे पास 4 की अंडर रूट है, और हम जानते हैं ये 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये इसका आंसर हमारे पास 4 के इक्वल निकल के आता है, ठीक हो गया। देखें, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली इम्प्रॉपर इंटीग्रल की 2 टाइप्स होती हैं। तो एक मरतबा समराइज़ करने के लिए मैं बता देता हूँ। देखें, जब भी हमारे पास कोई इंटीग्रेशन गिवन हो और हमें उस इंटीग्रल में जो हमारे पास इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रल का साइन होता है, अगर उस इंटीग्रल में कोई एक हमारे पास लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, ठीक हो गया, इन्फिनिटी निकल के आ रही है, इन्फिनिटी है या अपर लिमिट इन्फिनिटी है या लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1, ठीक हो गया। तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगी टाइप 1 पर, या अपर लिमिट इन्फिनिटी होगी या लोअर लिमिट इन्फिनिटी होगी, या बाई चांस दोनों लिमिट हमारे पास क्या होंगे, इन्फिनिटी होंगे, तो उसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 कहेंगे। उसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि जहाँ भी इन्फिनिटी होगा सिर्फ उसी को चेंज करेंगे। अगर अपर लिमिट में इन्फिनिटी ठहरा हुआ है तो अपर लिमिट को चेंज कर दें, कैपिटल एक्स लगा दें उसकी जगह। अगर लोअर लिमिट में इन्फिनिटी है तो लोअर लिमिट में हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी लगा देते हैं। तो ऐसा है कि अगर बाई चांस हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ठीक हो गया, इंटीग्रल में दोनों इन्फिनिटी आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर दोनों इन्फिनिटी निकल के आ रहे हैं तो दोनों इन्फिनिटी को दो पाथ में कन्वर्ट करेंगे, दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे, और कोई एक ऐसा उन दो इन्फिनिटी के दरमियान एक ऐसा फाइनाइट पॉइंट्स होगा जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आ रही होगी, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, तो हम उसे लेकर जाएंगे। फिर वहीं अगेन 2 फार्मूलाज यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमने इसके बाद पढ़ा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 2 क्या होती है। टाइप 2 में पढ़ा कि हमारे पास कोई 2 लिमिट अगर फाइनाइट हो, इंटीग्रल के अंदर 2 लिमिट अगर फाइनाइट हो, ठीक हो गया, और उन 2 लिमिट के ऊपर किसी एक लिमिट पुट करने पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू डाइवर्ज हो जाती है, डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, मीन के इन्फिनिटी निकल के आ जाता है, अनडिफाइन होता है, आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी निकल के आई है, सिर्फ उसी को चेंज करते हैं, बाकी को ऐसे लिखते हैं, ठीक हो गया। और अगर ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन में इंटीग्रल के अंदर कोई 2 लिमिट्स फाइनाइट होती हैं और उन 2 फाइनाइट्स लिमिट के दरमियान में हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है कि जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास डिसकंटिन्यूअस होती है, एग्जिस्ट नहीं करती, आंसर इन्फिनिटी निकल के आता है, फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं को अरेंज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 2 के लास्ट 3rd फार्मूला में बताया, ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।